जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उच्च न्यायालय के सभी आर्टिकल यानी हाई कोर्ट के जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे ताकि हमें आसानी से आर्टिकल 214 से और 231 तक याद हो जाएं। और उच्च न्यायालय के जितने भी आर्टिकल हैं, यही आर्टिकल है, आर्टिकल 214 से और 231 तक। ये एक शानदार सी ट्रिक से जानेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए यहाँ पर सेट हो जाए। कभी भूलना भी चाहोगे ना, तब भी भुला नहीं पाओगे, लेकिन आपको एक दो बार इसको लिख के याद करना पड़ेगा, है ना। ट्रिक केवल की बताएगा वो आपको और याद करा देगा सारे आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से। अगर कभी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइएगा कि पहला हाई कोर्ट कब खोला गया था और कौन सा, तो 1862 ईस्वी में पहला हाई कोर्ट खोला गया था। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। दूसरा बॉम्बे में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में और पांचवा बेंगलोर में। यही 5 क्रम आपको याद रखने हैं। पहला हमारा कलकत्ता में, ये 3 एक ही डेट में खोले गए थे, याद रखेंगे दोस्तों। और इलाहाबाद में 1866 में और बेंगलोर में 1884 में। ये 5 का क्रम है। ये कभी भी क्रम पूछा जाएगा तो भी हम बता पाएंगे, याद रखेंगे। और वर्तमान में देखा जाए तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय हैं। और जो एक 25वां उच्च न्यायालय था वो 1 जनवरी 2019 को अमरावती, आपको पता है, स्टार्ट हुआ था अमरावती में, आंध्र प्रदेश का कैपिटल। तो वहाँ पर 25वां हाई कोर्ट था और पहला हमने ये देखा है। अब बात करेंगे कि हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है उनको कैसे याद करा जाए बहुत शानदार तरीके से। दोस्तों, ट्रिक पहले याद करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग? ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक का नाम है रागनी से सीन बनाकर। रागनी से सीन बनाकर कबर से कास आदि आया। यानी रागनी से सीन बना रहा था कोई व्यक्ति और कबर से कौन आ गया? आदि आ गया। यही ट्रिक हो जाएगा एक बार फिर, रागनी से सीन बनाकर। तो हमने यहाँ तक देख लिया, रागनी से सीन बनाकर कबर से कास आदि आया और कबर से आदि आगे। कबर का मतलब साइड से। यही ट्रिक हो गया। अगर ये याद है आपको, रागनी से सीन बनाकर कबर से कास आदि आया, अगर ये याद है तो आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक याद हो जाएंगे हाई कोर्ट के। एक एक करके देखते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, रा से हो जाएगा दोस्तों राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। क्या होगा? राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 214 से हम पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 231 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल ये 214 हो जाएगा, जो क्या कहता है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन आर्टिकल 231 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, है ना। 2 बातें हो गई। इसमें कह रहा है एक हाई कोर्ट होगा, इसमें कह रहा है 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते, वो भी देखेंगे। ए से हो जाएगा अभिलेख न्यायालय। हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। जैसे राज्य में जितने भी छोटे बड़े जितने भी न्यायालय होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, वो सभी जो हाईकोर्ट कानून पारित करेगा वो स्वतः ही वो लोग वो कानून को मानेंगे। यानी अभिलेख के रूप में कार्य करेगा। जो लिख देगा, जो कानून बनाएगा, वो राज्य में लागू हो जाएगा। अभिलेख न्यायालय। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 214 हो चुका है, तो आर्टिकल ये 215 में ये कहा गया है कि हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जी से हो जाएगा दोस्तों गठन। क्या हो जाएगा? गठन। किसका गठन? हाई कोर्ट का। जब हाई कोर्ट का गठन होगा तो हाई कोर्ट में कौन रहते हैं? न्यायाधीश रहते हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करता है, अकेले नहीं करेगा। जिस राज्य में नियुक्ति करेगा उस राज्य का राज्यपाल का सलाह लेना बहुत जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो राज्यपाल यानी आनंदीबेन पटेल की सहयोग से कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, यानी उस राज्य के राज्यपाल से भी सहयोग लिया जाता है के नियुक्ति के समय, ठीक है। याद रखेंगे, गठन की बात की गई है। ना से हो जाएगा दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति। मैंने भी बताया कि राष्ट्रपति समय समय पर करता है, उस संबंधित उस राज्य के राज्यपाल का भी उसमें सहयोग होगा। और पद की शर्तें कि पद जब संभालेगा न्यायाधीश तो उसमें कौन कौन सी शर्तें होंगी उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 215 था अभिलेख वाला, ये आर्टिकल 216 हो जाएगा। आर्टिकल भी साथ साथ में लिख लेंगे। और ये आर्टिकल हो जाएगा एन से 217। कौन सा हो जाएगा? 217। और उसके बाद आई रहेगा साइलेंट। सा से हो जाएगा
सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध का हाई कोर्ट में लागू करना। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाएगा उनमें से कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो हाई कोर्ट को करना अनिवार्य होगा। ये एक आर्टिकल में सेपरेट दे दिया गया है। अब वो आर्टिकल है 218। कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 218 है, याद रखेंगे। ठीक है, सीन बनाकर सा से हो जाएगा शपथ। शपथ कौन देता है? उसी राज्य का राज्यपाल शपथ का प्रावधान दिया गया। यानी न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, याद रखेंगे। तो शपथ का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 218 तक कर चुके हैं, आर्टिकल 219 हो जाएगा। ये शपथ वाला आर्टिकल 219 हो जाएगा। ना से हो जाएगा न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। यानी जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा न्यायाधीश से तो आप किसी और अन्य व्यवसाय पर कार्य नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी न्यायालय में आप काम कर रहे हो, सीधे सीधे लिखा है विधि व्यवसाय पर रोक लगा दी गई है। कोई भी कानूनी व्यवसाय नहीं कर सकते। ये आर्टिकल कौन सा कहा है? 219 ये था, तो ये 220 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बा से हो जाएगा वेतन। किसके वेतन? न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात की गई है कि किसका कितना वेतन होगा। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,25,000 रुपये पर मंथ होता है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें यही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तो 2,80,000 का होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,50,000 होता है मंथली सैलरी, याद रखेंगे। तो वेतन हो गया। वेतन का आर्टिकल हो जाएगा 221। ठीक है, ना से हो जाएगा न्यायाधीशों को अन्य हाई कोर्ट में भेजना। मान लेते हैं किसी हाई कोर्ट में कोई कानून पारित होना है और वहाँ पर जजों की संख्या या न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो हम क्या करेंगे? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों को भेज सकते हैं। इसका एक आर्टिकल सेपरेट कर दिया गया है। वो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 222 है। 21 हम कर चुके हैं, आर्टिकल ये 222 में क्या हो जाएगा? अन्य हाई कोर्ट में भेजना किसी भी न्यायाधीश को। ठीक है, का से हो जाएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक का मतलब है मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, किसी कारणवश डेथ हो जाए या कुछ भी हो, अनुपस्थित है, तो उसकी जगह पर कौन अन्य काम करेगा, अन्य न्यायाधीश काम करेगा और उसकी क्या क्या शर्तें रहेंगी, कौन नियुक्त करेगा, उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 222 कर चुके हैं, ये आर्टिकल 223 है। याद रखना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक जब अनुपस्थित रहता है मुख्य न्यायाधीश तो कार्यवाहक के रूप में उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, रा रहेगा साइलेंट दोस्तों। का से क्या हो जाएगा? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। अब 217 में भी आपने यही पढ़ा था, न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन इसमें अपर न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया। अपर, ठीक है, याद रखेंगे। अपर न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया, उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति तो आर्टिकल 223 है, तो आर्टिकल ये 224 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बा से हो जाएगा दोस्तों विद्यमान हाई कोर्ट की अधिकारिताएं। विद्यमान, ये राज्य पर विद्यमान रहेंगी हाई कोर्ट की अधिकारिताएं, और जो भी नियम वगैरह कानून वगैरह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल हम का वाला कर चुके हैं 224, है ना, तो ये आर्टिकल 225 हो जाएगा, याद रखेंगे। रा से क्या हो जाएगा? रिट निकालने की शक्ति। रिट आर्टिकल 226। आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट दायर कर सकते हैं अगर कोई भी हमारा मौलिक अधिकार का शोषण या हनन होता है तो इसमें रिट की बात की गई है आर्टिकल 226 में, याद रखेंगे। सा से हो जाएगा सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति हाई कोर्ट के पास में है। राज्य में जितने भी छोटे बड़े न्यायालय होते हैं उनकी सबकी जो पावर स्टेशन है पूरा, वो उच्च न्यायालय है, ये बताया गया है। हम आर्टिकल 226 कर चुके हैं, तो आर्टिकल ये हो जाएगा 227, याद रखेंगे। का से हो जाएगा कुछ मामलों को हाई कोर्ट में भेजना। कुछ मामले ऐसे होते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील की जाती है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 227 कर चुके हैं, तो आर्टिकल 228 हो जाएगा। सा से हो जाएगा सेवक या जो अधिकारी है उनके खर्चों की बात की गई है कि कितना खर्च किस पर किया जाएगा, कौन सा सेवक पे कितनी सैलरी, ये सब के बारे में बताया गया है। सेवक और अधिकारी का जो खर्चा है उसके बारे में सेपरेट आर्टिकल दे दिया गया है। तो आर्टिकल 228 कर चुके हैं, आर्टिकल 229 हो जाएगा। ठीक है, खर्चों के बारे में किसका? सेवक और अधिकारी के। आज से हो जाएगा दोस्तों अधिकार क्षेत्र का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों तक रहेगा।
इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेशों तक भी रहेगा। जैसे आपने देखा होगा अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कोलकाता से उसका न्याय होता है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका न्याय कहाँ से होता है? कोच्चि हाई कोर्ट से होता है। यानी इसी प्रकार से ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 29 कर चुके हैं, आर्टिकल 230 हो जाएगा, याद रखेंगे। और दा से हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रावधान, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। और तभी तो हमारे यहाँ वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं, है ना। कितने हाई कोर्ट है? 25 हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो और एक एक करके इसको लिख भी लेना। आप एक एक करके लिख लोगे तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, 2 से 3 बार में याद हो जाएगा पक्का, सच में याद हो जाएगा भाई। थोड़ा सा मेहनत तो करना बनेगा ही, है ना। इसी प्रकार से मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कराया, DPS भी कराया, मौलिक अधिकार भी करा दिए। यानी लगभग संविधान के 80% आर्टिकल मैंने इसी माध्यम से ट्रिक से करा दिए। आपने अगर कोई वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर धुआं ही धुआं है ट्रिकों का, मज़ा आ जाएगा। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, मज़ा आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी लोगों को पता लगे कि इसी माध्यम से भी हम आर्टिकल को याद कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।